हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये छोटा है लेकिन बहुत हिम्मत वालों का देश है। इस कंट्री को मोटर बाइक्स का देश भी कहा जाता है। यहाँ के लोग सांप से डरते नहीं है, बल्कि दोस्तों स्नेक वाइन पीते हैं ये। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन इसी देश में होता है। दोस्तों, इस देश के लोगों का मानना है कि वो ड्रैगन की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसीलिए यहाँ पर ड्रैगन को पूजा जाता है। दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश में कछुओं को इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी कि इस देश में दी जाती है। दोस्तों, पूरी दुनिया न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट करती है, तो वहीं इस देश में नया साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, आज हम आपको एशिया के एक रोचक देश वियतनाम के बारे में एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। देश की कुल जनसंख्या है तकरीबन 10 करोड़ के आसपास। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देशों की बात करें तो वियतनाम 15वें नंबर पे आता है। दोस्तों, इस देश के पास कुल लैंड है 3,10,070 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो इस देश में आपको पर स्क्वायर किलोमीटर 314 लोग मिल जाएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि वियतनाम देश में केवल 37% लोग ही शहर में रहते हैं, जबकि बाकी 63% गाँव में रहते हैं। आज के दिन भी वियतनाम एक जवान देश है और यहाँ की औसत उम्र है 32.5 साल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देश इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। वियतनाम की सेना ने तो दांतों चने चबवा दिए थे अमेरिका को। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1964 में जब अमेरिका और वियतनाम के बीच में लड़ाई हुई थी, तब सबको लगा कि वियतनाम को तो अमेरिका आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में दोनों ही देशों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन माना जाता है कि वहां अमेरिका को काफी चोट पहुंची थी। साथ ही दोस्तों, 1979 में वियतनाम ने चीन को भी लड़ाई में पटखनी दी। अब समझिए कि 2 बड़े देशों को ये पानी पिला चुका है वियतनाम। क्या आपको पता है कि वियतनाम देश के नाम को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आज हम आपको बता दें कि जो इस देश का ऑफिशियल नाम है वो कैसे लिखा जाता है। जनरली दोस्तों हम कहते हैं कि इसका नाम वियतनाम है, लेकिन आपको बता दूं कि एक्चुअली इसे 2 वर्ड्स से लिखा गया है, वियतनाम। आज भी वियतनामीज गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस में इस देश को इसी तरह से लिखा जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वियतनाम देश के लोगों के बीच में खेती करना काफी प्रसिद्ध काम है। जी हाँ, यहाँ के लोग यहाँ की सरकार की मदद से खेती बहुत अच्छे से करते हैं। आज उसी का नतीजा है कि वियतनाम को दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक पेपर का एक्सपोर्टर माना जाता है। इस देश से 60 से ज्यादा देशों में ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के टोटल डिमांड का 40% ब्लैक पेपर वियतनाम ही उपजाता है। दोस्तों, इस देश में खेती के साथ साथ मछली पालन भी बड़ा काम बनता जा रहा है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस देश की भी कोस्टल लाइन 2000 मील से ज्यादा की है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ के लोग भी समुद्र से मछलियों को पकड़कर बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। कहा जाता है कि वियतनाम सबसे ज्यादा फिश साउथ अमेरिकन देशों को देता है। दोस्तों, वियतनाम के लोगों का मानना है कि वो ड्रैगन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ड्रैगन को बहुत माना जाता है। यहाँ पर ड्रैगन को मिथिकल फिगर माना जाता है और यहाँ के लोग इसे पूजते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ड्रैगन स्टैच्यूज आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएंगे। लगता है इस देश ने भी चीन से बहुत इंस्पिरेशन लिया है। दोस्तों, वियतनाम और चीन एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच में रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। हालांकि इसके बावजूद इन दोनों देशों के बीच में बहुत सारी चीजें सिमिलर नजर आती हैं, जैसे कि खाना पीना। दोस्तों, अब तक तो आप यही समझते थे कि चीन के लोग कुछ भी खा जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि वियतनाम के लोग भी सब कुछ खाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट एक ऐसा खाना है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है और उसका नाम है मंकी हेड। यहाँ के लोगों के बीच में बंदर के सर का मांस खाना बहुत लोकप्रिय है। हो सकता है ये आपको डिस्गस्टिंग लगे, लेकिन यहाँ के लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। दोस्तों, जब बात हो रही है खाने पीने की, तो आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ के लोगों के बीच में पीना बहुत कॉमन बात है। जी हाँ, यहाँ पर लोग हर शाम ही महफिल जमा लेते हैं। लेकिन शॉकिंग ये है कि इस देश में सबसे ज्यादा स्नेक वाइन पीते हैं लोग। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो दोस्तों ये है एक बहुत ही अलग किस्म की वाइन, जिसमें सांप को मार के रख दिया जाता है और कई सालों तक उसे यहाँ के लोग पीते हैं। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी इसी देश से स्नेक वाइन मंगवाता है। दोस्तों, वियतनाम में कई अलग अलग तरह के आपको जानवर या जीव देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, ये देश भी जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर जानवरों और छोटे छोटे जीवों के लिए परफेक्ट होता है सर्वाइव करना। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में दुनिया के कुल जीवों का 16% हिस्सा रहता है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। दोस्तों, काजू खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन आज हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा काजू का प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है। जी हाँ, ये वियतनाम ही है।
कहते हैं कि इस देश से हर साल 3,53,000 टन काजू एक्सपोर्ट किया जाता है। हर साल यहाँ की गवर्नमेंट काजू एक्सपोर्ट करके $3.52 बिलियन कमाती है। दोस्तों, वियतनाम में कछुओं को बहुत इज्जत दी जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि कछुआ इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ और लॉन्जेविटी का प्रतीक है। बस यही वजह है कि यहाँ पर आपको हर घर के आगे या हर घर के अंदर में एक कछुए की मूर्ति जरूर मिल जाएगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपने किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने से पहले कछुए को याद किया तो आपका वो काम पूरा जरूर होगा। हर देश की अलग अलग मान्यताएं हैं भाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वियतनाम के जो लोग हैं वो खेती बहुत करते हैं। ये एक कृषि प्रधान देश है। इसी क्रम में आप ये भी सुन लीजिए कि ये देश दुनिया में ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ से दुनिया के अलग अलग देशों में कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये फैक्ट पता ना हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ब्राजील के बाद अफ्रीकन कंट्रीज कॉफी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वियतनाम उस लिस्ट में बहुत ऊपर है। दोस्तों, वियतनाम के पहले प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह थे। इन्हें लोग सिंपली अंकल हो के नाम से बुलाते हैं। इनकी इज्जत पूरे वियतनाम देश में आपको देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि इनके जैसा वियतनाम में कोई और नेता आया ही नहीं। देश को आजादी दिलाने की बात हो या इस देश को इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा करने की, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। दोस्तों, आज के दिन भी आप इनकी डेड बॉडी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इनकी मृत्यु तो साल 1969 में ही हो गई थी, लेकिन दोस्तों आज भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए। क्या बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वियतनाम का सबसे बड़ा फेस्टिवल 12 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका नाम है टेट। ये वियतनाम का नया साल है। इस देश का एक एक इंसान ये फेस्टिवल मनाता है। और साथ ही दोस्तों, तकरीबन 30 लाख वो लोग जो इस देश के हैं लेकिन किसी और देश में इस समय काम की वजह से या किसी और वजह से होते हैं, वो भी इसे फुल ऑन एंजॉय करते हैं। कहते हैं कि इस फेस्टिवल की बात ही अलग होती है। यहाँ का माहौल ही सबसे खास होता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वियतनाम के लोग फुटबॉल को लेकर काफी क्रेजी हैं। आपको हम एक स्पेशल आंकड़ा बताते हैं। साल 2018 में जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, तब इस देश में 80% लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर मैच देखते थे। कहते हैं कि इस देश में किसी भी फुटबॉल के बड़े मैच से पहले फेस्टिवल जैसा माहौल होता है। दोस्तों, हजारों साल पहले वियतनाम के लोगों ने चीन के साथ एक अलग ही डील की थी। इस डील के अनुसार चीन के पढ़े लिखे लोग वियतनाम के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए आते थे और उसके बदले में वियतनाम वाले चीन की सरकार को जानवरों की चमड़ी, समुद्री फल और भी बहुत सारी चीजें देते थे। कहने का मतलब ये है कि इस देश ने हमेशा से ही एजुकेशन को प्राथमिकता दी और एजुकेशन हासिल करने के लिए सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार रहे। उसी की वजह से यहाँ आज भी लिटरेसी रेट 95% से ज्यादा है। क्या बात है। तभी तो कहा जाता है कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश को मोटर बाइक्स का देश भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वियतनाम की जितनी पॉपुलेशन है उससे 10% ज्यादा यहाँ पे मोटर बाइक्स हैं। यहाँ पर हर एक इंसान बाइक से ही ट्रैवल करना पसंद करता है। यहाँ पर 2 व्हीलर्स का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा हिट है। तभी तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी इस देश में ऑटोमोबाइल का काम करना चाहती है। दोस्तों, एओ दाई वियतनाम का ट्रेडिशनल पहनावा है। इस कपड़े को वियतनाम के लोग किसी बड़े फंक्शन में पहनते हैं, जैसे कि शादी या कोई और त्योहार। इस ट्रेडिशनल पहनावे के तहत वियतनामी लोग अपने सिर पे एक बड़ा सा हैट लगाते हैं और कई मौकों पे हाथों में एक पंखा रखते हैं। पहले तो ये ट्रेडिशनल पहनावा लड़कों में भी खूब लोकप्रिय था, लेकिन अब इसे ज्यादातर लड़कियों को ही पहनते हुए देखा जाता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस ड्रेस को पहन के यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दूसरे एशिया के देशों की तरह ही वियतनाम के लोग भी गोरी चमड़ी वालों को खूबसूरत मानते हैं। तभी तो वियतनाम की लड़कियां सनलाइट में बाहर निकलना पसंद नहीं करती। उनको लगता है कि अगर उनकी स्किन काली हो गई तो लोग उन्हें बदसूरत कहेंगे। हमारे देश में भी तो यही होता है। बाय द वे, वियतनाम में भी हमारे इंडिया की तरह स्किन को व्हाइट करने वाले बहुत से प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। कहते हैं कि इस देश में भी कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ की लड़कियां मेकअप को लेकर बहुत सीरियस रहती हैं। कुछ भी हो, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वियतनाम दुनिया का एकमात्र देश है जहां लव मार्केट फेस्टिवल का आयोजन होता है। एक्चुअली लव मार्केट फेस्टिवल का मतलब होता है कि जो लड़का किसी लड़की से प्यार करता है वो उस दिन उस मार्केट में अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर सकता है। दरअसल इस फेस्टिवल को तब बनाया गया जब वियतनाम में दो प्यार करने वाले लड़का लड़की आपस में कभी नहीं मिल सके और उनकी जान चली गई थी। उन्हीं की याद में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इस देश की सोच ही अलग है। क्या आपको पता है कि वियतनाम दुनिया का एकमात्र देश है जहां पे आपको परफ्यूम रिवर का नजारा देखने को मिलता है। आपको लग रहा होगा कि इस नदी के पानी से खुशबू आती होगी, लेकिन बात ये नहीं है। असल में इस नदी के किनारे फूलों के बगीचे लगे हुए हैं और ये वाकई में बहुत बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पे जो भी आता है उसे लगता है कि मानो नदी के पानी से ही खुशबू आ रही हो। यहाँ का नजारा बहुत ही स्पेशल होता है और लोग भी यहाँ आना पसंद करते हैं।
दोस्तों आपने नोट किया होगा कि जनरली होता ये कि किसी भी देश की राजधानी ही उस देश का सबसे बड़ा शहर होता है, लेकिन इस मामले में वियतनाम काफी अलग है। यहाँ की राजधानी हनोई की जनसंख्या 65 लाख के करीब है, जबकि हो ची मिन्ह सिटी जिसे सैगोन भी कहा जाता है, वहाँ 75 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये एक तरह से वियतनाम का बिजनेस कैपिटल है। इस शहर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का काम होता है। कहते हैं कि यहाँ के कारखाने कभी बंद नहीं होते, ये सिटी कभी नहीं सोती, यहाँ काम हमेशा चलता ही रहता है। वियतनाम की करेंसी वियतनामीज डोंग है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से भी कम है। करीब 317 वियतनामीज डोंग मिलके एक भारतीय रुपए के बराबर होता है। इसी वजह से वियतनाम को भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगहों और मिलनसार लोगों के साथ एक सस्ता यात्रा गंतव्य माना जाता है। वियतनाम हमारे देश के लिए भी हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। इसकी मुख्य वजह है बौद्ध धर्म। यहाँ के मंदिर और इनकी निर्माण शैली भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो दोस्तों ये था वियतनाम। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी वियतनाम गए हो, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।